मेरे बच्चे कैसे हो। श्री कृष्ण कहते हैं, जब भगवान की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता तो इंसान के सुख दुख का मूल कारण क्या है। इस बात को एक कथा के माध्यम से समझते हैं। एक बार माँ आदि शक्ति जी ने भगवान शिव से कहना शुरू कर दिया कि हे प्रभु, सभी जानते हैं कि आपकी इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता, तो जो मनुष्य काम करता है और भुगतता है, क्या वह भी आपकी इच्छा से होगा। तो भगवान श्री शिव ने माता की ओर देखा और मुस्कुराने लगे और कहा कि हे संसार की माता, अपना काम करने का आदेश भी प्रदान किया, अर्थात मेरी इच्छा से एक पत्ता भी नहीं हिल सकता, क्योंकि इस संसार में ऐसे प्राणी हैं जिन्हें मैंने बुद्धि जैसा अनमोल रत्न दिया है उनके कर्मों के अनुसार। लेकिन मैंने एक इंसान का अनमोल जीवन इसलिए बनाया है ताकि हर प्राणी को इसे प्राप्त करना चाहता है वह अच्छी तरह से सोचे कि इस अनमोल जीवन में जो मुझे भगवान की कृपा से मिला है, मुझे ऐसा करना है। काम करो ताकि मैं इसे प्राप्त कर सकूं। जीवन में आने वाला जीवन सफल हो। हे प्रिय, जब कोई व्यक्ति कोई बुरा काम करता है तो मुझे उसे देना चाहिए। जब कोई अच्छा काम करता है तो मैं यह सोचकर उसकी परीक्षा लेता हूँ कि उसके मन में मेरे प्रति कितनी प्रबल भक्ति है। और जब कोई व्यक्ति मेरी परीक्षा में सफल होता है तो मैं उसे हर तरह की खुशी देता हूँ। लेकिन जो लोग दुख के सागर में घिरे होते हैं, वे अक्सर कहते हैं कि हे भगवान, हमने ऐसा क्या किया है जो आप आज हमें ऐसे दिन दिखा रहे हैं, इतने प्यारे कि मानव वे इस कारण से नहीं जानते। इसलिए मैंने एक इंसान को सब कुछ दिया है, लेकिन उसके पिछले कर्मों के बारे में जानने की शक्ति नहीं दी है। अगर वह ऐसा करता है तो कोई भी इंसान बुरे कर्म नहीं करेगा। और जीव जो 84 लाख जून में अपने पिछले कर्म के कारण हैं, वे भटक रहे हैं। उन्हें यह जीवन कैसे मिला और वे अपना काम कैसे करेंगे। इसलिए हे प्रिय, मैंने एक व्यक्ति को बुद्धि जैसा अनमोल रत्न दिया है। हाँ, यह जरूर है कि ग्रहों की स्थिति अक्सर व्यक्ति को अंधा कर देती है और वह बुरे कर्मों में लिप्त हो जाता है। लेकिन उस समय भी उसकी बुद्धि उसे यह एहसास दिलाती रहती है कि यह सही है और यह गलत है। लेकिन सब कुछ जानकर इंसान गलतियां करता रहता है और अंत में कहता है कि भगवान जो कुछ भी करता है, मैं उसके हाथ का खिलौना हूँ। हे प्रिय, जब मैंने मनुष्य बनाया है और उसे धरती पर लाया है, उसके बाद मैंने अपने और उसके बीच एक कर्म बनाया है कि अगर वह काम करेगा तो उसे खुशी मिलेगी और वही कर्म उसे मेरे पास वापस लाएंगे। क्योंकि पृथ्वी पर मैंने मनुष्य को अपना स्वामी बना लिया है। जब तक उसका जीवन उसमें रहेगा, वह जो चाहेगा करेगा। लेकिन मृत्यु के बाद मैं उससे यह प्रश्न पूछता हूँ कि अब मुझे बताओ कि तुम मुझसे क्या लेकर आए हो। उसके कर्मों को अपने साथ देखकर मैं उसे उसके कर्मों के अनुसार फल देता हूँ। श्री शिव ने माता से कहा कि हे प्रिय, जो जैसा कर्म करेगा उसे वैसा ही फल मिलेगा। लेकिन यह जरूरी है कि मैं हमेशा एक व्यक्ति को उसकी गलती का एहसास कराऊं कि यह गलत है कि वह सही है। क्योंकि मैंने उसे जो बुद्धि का रत्न दिया है वह भी मैं ही हूँ। मैंने एक आदमी को बहुत काम करने के लिए बनाया है ताकि वह अपना काम करे, लेकिन यह उसे अच्छी तरह से याद रखना है कि मैं ही हूँ। इसलिए मुझे इस धरती पर लाया गया है। भगवान को कौन सा काम करना था, मुझे यह अनमोल रत्न जीवन दिया। सारी शक्तियाँ होते हुए भी मनुष्य का भाग मेरे वश में नहीं होता। अपने अच्छे बुरे कर्मों का निर्णय वे स्वयं करते हैं। इसी प्रकार एक भक्त ने श्री कृष्ण से पूछा
कि ध्यान का रहस्य क्या है, तो श्री कृष्ण ने कहा, एक दिन एक व्यक्ति एक महात्मा के पास गए और बोला, महात्मा जी, मुझे कोई ऐसा रहस्य बताइए जिससे ध्यान में सफलता मिल सके। महात्मा जी बोले, तू किसका ध्यान करता है? व्यक्ति बोला, गुरुजी, मैं ध्यान तो भगवान का करता हूँ, लेकिन कभी बंदर तो कभी गाय दिखती है। महात्मा जी बोले, ठीक है, आज से तू बंदर का ध्यान मत करना, ध्यान रहे बंदर का ध्यान नहीं करना। व्यक्ति गया, वो ध्यान करने लगा। वो जितना सोचता कि बंदर का ध्यान नहीं करना है, उतना ही ज्यादा बंदर उसके ध्यान में आता। आखिर एक दिन परेशान होकर वह फिर से महात्मा के पास आया और बोला, गुरुजी, ये कैसा रहस्य बताया आपने? मैं जितना बंदर का ध्यान नहीं करने के बारे में सोचता हूँ, उतना ही बंदर मेरे ध्यान में आता है। महात्मा जी हंसे और पूछा, क्या इस बीच तुझे कभी गाय का ध्यान आया? व्यक्ति बोला, नहीं, गाय नहीं, किधर आता। महात्मा बोले, रहे उसे अपने मत सोच जो तू नहीं चाहता, बल्कि उसके बारे में सोच जो तू चाहता है। यही ध्यान का रहस्य है। पुत्र वियोग में तड़पती गांधारी जब कृष्ण को श्राप देने चली, तब कृष्ण गांधारी से कहते हैं कि हे माता, मैं शोक मोह पीड़ा सबसे परे हूँ। न जीत में न हार में, न मान में न अपमान में, न जीवन में न मृत्यु में, मैं किसी में नहीं बंधा हूँ। हे माता, काल महाकाल सब मेरे दास है, मैं उन्हीं से अपने कार्य सिद्ध करवाता हूँ। हे माता, युद्ध अवश्य संभाली था, जो चले गए हैं उन पर शोक मत करो, बल्कि जो है उन्हें स्वीकार करो। माता, वर्तमान को स्वीकार करो, भूत दुख का कारण बनता है। कृष्ण की बात सुनकर गांधारी बिलाप करे हो बोली, कृष्ण, तुम ऐसा कैसे हो? क्योंकि तुम मान लो ममता, तुम क्या जानो पुत्र शोक की पीड़ा क्या होती है? तुम कहते हो मोह माया त्याग दो और ज्ञान की बातें बतलाते हो, तो जाओ कभी अपनी माता देवकी से पूछना कि पुत्र शोक क्या होता है। पूछना देवकी से कि कैसा लगता था जब कंस उसके कलेजे के टुकड़े की हत्या कर देता था। पूछना जब उसका दूध उतरता था और बच्चा न होने की वजह से जब देवकी व्यतीत हो जाती थी, तब पूछना उसको कैसी पीड़ा होती थी। पूछना वासुदेव। ऐसा कहकर गांधारी धम्म से धरती पर गिर जाती है। फिर कृष्ण गांधारी को संभालते हैं, उनकी आंखों से निकल रही अश्रुधारा को पोंछते हैं। गांधारी फिर रोते हुए रोते रोते कंठ से कहती है कि कृष्ण, तुम्हारी माता ने 6 पुत्रों को खोया है, परंतु मैं अपने 100 पुत्रों को खो चुकी हूँ। कृष्ण गांधारी को पुनः समझाते हुए कहते हैं, परंतु माता, कौरवों ने वही मार्ग चुना जिसमें उनका पतन निश्चित था। अब मैं किसी के कर्म क्षेत्र पर तो अधिकार नहीं जमा सकता, कर्मों का फल तो भोगना ही पड़ता है। माते, गांधारी कृष्ण की तरफ अश्रुपूरित नेत्रों से देखते हुए बोली, यह कहना आसान है केशव, परंतु एक माता के लिए उसका पुत्र ही महत्वपूर्ण है। वह लायक है या नालायक, उसकी माँ की ममता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जितना दुख उसे लायक पुत्र की मृत्यु पर होता है, उतना ही नालायक पुत्र पर। लोग कहते हैं कि तुम आदि ब्रह्म हो, लेकिन हो तो पुरुष कलेजा वज्र का ही रहेगा। माता पार्वती देवी होते हुए भी अपने पुत्र गणेश का शोक सहन नहीं कर पाती है। हे कृष्ण, कभी माँ बनकर देखना, तब तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारे गीता ज्ञान ममता के आगे कितना टिकता है। यदि मोह ममता ज्ञान अज्ञान का परिचायक है, तो तुमने इस मोह के संसार की रचना क्यों की? बना लेते अपने ज्ञानियों का संसार। क्या आवश्यकता थी मोह ममता की संसार की रचना की? तुम भी जानते हो तुम्हारा ज्ञान नीरस है, निर्जीव है, इतना यथार्थवादी है कि उससे संसार नहीं चल पाएगा। तभी तुम मोह ममता का सहारा लेते हो। तभी वहाँ सभी पांडव आ जाते हैं, जिन्हें कृष्ण इशारे से बाहर जाने का संकेत देते हैं, मगर युधिष्ठिर संकेत को नहीं समझ पाते हैं और गांधारी के पास आकर क्षमा मांगते हुए कहते हैं, बड़े माँ, हम दोषी हैं आपके, हम अपराधी हैं आपके, हो सके तो माता हमें क्षमा कर दो।
युधिष्ठिर की वाणी को सुनकर गांधारी क्रोध से भर जाती है। उन्हें दुर्योधन की टूटी जान, दुशासन की छाती को चीरकर लहू पीता हुआ भीम का स्मरण होने लगता है। कृष्ण समझ चुके थे कि गांधारी अब पुत्र शोक में पांडवों को श्राप देगी, इसीलिए कृष्ण गांधारी का ध्यान पांडवों की तरह से हटाने के लिए व्यंग कहते हैं, हे माता, टूटना ही था उस जांग को जिसने अपने पुत्र वधू का अपमान किया। उस छाती को चीरना आवश्यक था जिसने द्रौपदी के केशों को छूने की चेष्टा की। इन सब का विनाश आवश्यक था, अन्यथा इनके किए गए कृत्यों को मानव अपना आदर्श बना लेता, जिससे एक शिष्ट समाज की कल्पना भी नहीं की जा सकती। हे माता, जिन पर आप शोक कर रही हैं, वे शोक के लायक नहीं हैं। कृष्ण के कहे वाक्य को सुनकर गांधारी क्रोध से तपने लगती है और कठोर वाणी में कहती है, हे यादव, हे माधव, मैं शिव भक्तनी गांधारी अपने पति धर्म से एकत्रित किए गए पूर्ण शक्ति से तुम्हें शाप देती हूँ। जिस तरह से पूर्व वंश का विनाश हुआ है, उसी तरह से पूरे यदु वंश का भी विनाश हो जाए। जब गांधारी ने ऐसा कहा तो कृष्ण बोले, हे माता, यह शाप आपने मुझे नहीं स्वयं को दिया है। अभी आप अपने 100 पुत्रों का पूर्ण शोक मनाए भी नहीं थी कि आपने अपने एक और पुत्र को श्राप दे दिया। हे माता, क्या आप मेरा शब्द देख पाएंगे ये बातें? मुझे आपका शाप स्वीकार है, क्योंकि ना तो मेरी मृत्यु होती है और ना ही जन्म, ना ही मेरा शरीर में कोई प्रेम है। आपका इस शरीर में प्रेम है और आपने श्राप देकर स्वयं को फिर दुख सागर में डुबो दिया है। कृष्ण की बात सुनकर गांधारी को अपने किए पर पछतावा हुआ और बोले, गोविंद, कुरुवंश को नहीं बचा पाए मगर यदुवंश को ही बचा लो। मैं तुमसे भिक्षा मांगती हूँ। हे माधव, अब मैं अपने और पुत्रों के शव नहीं देखना चाहती। कृष्ण गांधारी